कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई बीजेपी। अलीगढ़ के समारोह में जुटे बीजेपी के दिग्गज। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अमित शाह ने किया राम मंदिर का जिक्र। बोले 550 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में अपने घर में विराजेंगे रामलला। अलीगढ़ की सभा से अमित शाह ने भरी हुंकार। लोगों से की यूपी की सभी 80 सीट जिताने की अपील। सीएम योगी अलीगढ़ की सभा में बोले 2024 में राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार। कल्याण सिंह जी का सपना होगा साकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लद्दाख दौरे की आज की तस्वीरें आई हैं सामने। बाइकर्स, म्यूजिशियंस और आम लोगों से मिलते दिखे राहुल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। जूता कांड पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले समाजवादी पार्टी ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर करवाया हमला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया है जूता कांड का आरोप। कहा बीजेपी को जूता फेंकने की क्यों जरूरत पड़ रही है। जूता कांड पर कूदे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। बोले अभी स्वामी प्रसाद पर जूता चला, आने वाले दिनों में अखिलेश भी पीटे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर बोला बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी करती है भेदभाव की राजनीति। 2024 की तैयारी में जुटे अखिलेश। लखनऊ के पिछड़ा महासम्मेलन में दिया जीत का मंत्र। एमपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा जहां पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही है वहां जरूर लड़ेगी चुनाव। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से संजय राउत लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। बोले पार्टी के आदेश पर कुछ भी करने को तैयार। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा 2024 में अगर बीजेपी आई तो अंबेडकर के संविधान को बदल देगी मोदी सरकार। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए तैयारियां तेज। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने की मीटिंग। इंडिया गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा आम आदमी पार्टी 31 अगस्त को मीटिंग में शामिल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट के लिए कल रवाना होंगे जोहान्सबर्ग। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। मध्य प्रदेश के रोजगार मेले से ऑनलाइन जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। बोले देश में कब हो रही है गरीबी। एमपी रोजगार मेला के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार। कहा 2014 से पहले था घोटाले का दौर, गरीब का हक लूट लिया जाता था। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज। कहा राहुल गांधी लेह में उस जगह को देखने गए थे जहां 3 इडियट्स बैठे थे। तेलंगाना चुनाव के लिए बीआरएस ने जारी किया 115 उम्मीदवारों की लिस्ट। 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे सीएम केसीआर। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा के खिलाफ बीआरएस ने नहीं उतारा उम्मीदवार। राजा बोले मेरी सीट से प्रत्याशी खड़ा करने का केसीआर में नहीं दम। शरद पवार पर भड़के सीएम केसीआर। कहा मुझे बीजेपी की बी टीम कहने वाले बीजेपी सरकार में हो गए हैं शामिल। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू नाम से नफरत, टुकड़े टुकड़े गैंग को करते हैं पसंद। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने के फैसले का विरोध। 24 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। द्वारका एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप। जम्मू में युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। सरोज टोल प्लाजा को बंद करने की मांग। महाराष्ट्र के मंत्री ने युवाओं को दी मछली खाने की सलाह। बोले ऐश्वर्या राय की आंख इसलिए खूबसूरत क्योंकि वो रोजाना मछली खाती हैं। पंजाब के फिरोजपुर में सांसद सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। कई जगहों पर लगे गुमशुदगी के पोस्टर। बिहार की राजनीति में पाकिस्तान की एंट्री। बीजेपी ने बिहार को बताया था पाकिस्तान से बदतर। जेडीयू ने कहा बिहार को बीजेपी कर रही है बदनाम। राजस्थान के उदयपुर में वकीलों का प्रदर्शन। उदयपुर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की मांग। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अपने गांव जाने के लिए रथ पर हुए रवाना। लंबे अरसे के बाद रिश्तेदारों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां तेज। ट्रैफिक पुलिस ने किया रिहर्सल। नोएडा में भारतीय किसान परिषद और पुलिस में झड़प। विधायक पंकज सिंह के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे किसान। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के कई इमामों से मिली सीएम ममता बनर्जी। बोली बंगाल में एनआरसी कभी नहीं होने दूंगी लागू। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध को मान लें। जयंत चौधरी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान। बोली राष्ट्रीय लोकदल को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। मणिपुर हिंसा पर जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। शुक्रवार को आदेश जारी करेगा कोर्ट। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का हुआ 2-वे कम्युनिकेशन। 2019 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद के चक्कर लगा रहा है। 23 अगस्त की शाम 5:20 से शुरू होगा चंद्रयान 3 का सीधा प्रसारण। इसरो के YouTube चैनल पर देख सकेंगे प्रसारण। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। इसरो ने चंद्रमा की सतह की नई तस्वीरें जारी की हैं।
23 अगस्त को लैंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 27 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी, रिपोर्ट के आधार पर दी इजाजत। अभिनेता सनी देओल के बंगले की नीलामी नहीं होगी, बैंक ने तकनीकी कारणों का दिया हवाला। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया पाइप बम, सर्चिंग के दौरान जवानों ने 35 किलो वजनी बम बरामद किया। प्याज पर केंद्र सरकार के 40% निर्यात शुल्क लगाने के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। प्याज पर शुल्क बढ़ाने के केंद्र के फैसले पर गरमाई सियासत, महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने फैसले को किसान विरोधी बताया। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा होंगे कप्तान, जसप्रीत बुमराह की टीम में हुई वापसी। नाबालिग रेप मामले में दिल्ली सरकार के डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार, पत्नी को भी पुलिस ने पकड़ा। डिप्टी डायरेक्टर पर दिल्ली सरकार का एक्शन, सीएम केजरीवाल ने दिए अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश, रिपोर्ट मांगी। रेप का आरोपी अधिकारी बच्ची का मुंह बोला मामा, 2 साल पहले पिता की मौत के बाद आरोपी के साथ रहने लगी थी बच्ची। अपराध में आरोपी प्रेमोदय के साथ उसकी पत्नी भी साथ दे रही थी। एफआईआर के मुताबिक एक बार बच्ची का अबॉर्शन भी कराया गया था। नाबालिग बच्ची को कई बार आने लगे थे पैनिक अटैक, हालात खराब होने पर बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेप पीड़िता बच्ची से मिलने पहुंची, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, नहीं मिलने दिया गया तो धरने पर बैठी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से 47 लाख का सोना बरामद, आरोपी महिला गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक स्कूल बस में लगी भीषण आग, बस में नहीं थे बच्चे, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, गीता कॉलोनी में 30 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर। राजस्थान के जयपुर में व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है, वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए पत्नी को भेजा तलाक। बिहार में सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर बेचेंगे मिड डे मील का बोरा और स्कूलों का कबाड़, शिक्षा विभाग के इस फैसले का हो रहा है विरोध। हरियाणा के नूह में एक हिंसा के बाद सोनीपत में अलर्ट, लगाई गई धारा 144, हिंदू संगठनों ने किया था चालीसा पाठ का ऐलान। लखनऊ के हजरतगंज में गर्ल्स हॉस्टल में सिलेंडर ब्लास्ट होने से हादसा, मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त, बाल बाल बची छात्राएं। एमपी के इंदौर में कुख्यात अपराधी सद्दाम और शोएब के मकान पर चला बुलडोजर, जवानों की मौजूदगी में घर जमीन दोज। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में समुद्र किनारे मिले करोड़ों के ड्रग्स से जुड़ी साजिश का खुलासा, अलग अलग डेट में कई तरह के ड्रग्स की बरामदगी। हरियाणा के पानीपत में 2 दोस्तों ने की आत्महत्या, दोनों को मिलने से रोकते थे परिजन। बिहार के सीतामढ़ी में ब्लड टेस्ट के लिए प्लास्टिक के स्लाइड के इस्तेमाल पर बवाल, डॉक्टर बोले प्लास्टिक की स्लाइड पर गलत रिपोर्ट आती है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई भारी बारिश, मूसलाधार बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार। यूपी के कासगंज में गंगा नदी का रौद्र रूप, कटान की जद में आए मकान और सड़क, जानवरों के लिए बाढ़ जानलेवा बनी। यूपी के मेरठ में हुई झमाझम बारिश, हस्तिनापुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों में भरा पानी, सरकारी कर्मचारी नाव से जा रहे हैं ऑफिस। ऋषिकेश में फिर से भारी बारिश शुरू हो गई है, गाड़ियां पानी में डूबी, पानी में बच्चे स्विमिंग करते नजर आए। राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है, लगातार हो रही बारिश के कारण खोले जा रहे हैं माही डैम के गेट। उत्तराखंड के टिहरी में चंबा के पास भारी लैंडस्लाइड, हादसे में कार में फंसे 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर, देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा ढहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, कोल बांध में फंसे 10 लोगों को बचाया। पश्चिमी मीडिया का दावा, गंभीर आर्थिक संकट की वजह से सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, की तरह चीन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चीन की स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में भेजी सैटेलाइट पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर रखेगी अपनी नजर। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का नहीं थम रहा विरोध, सड़क पर उतरे हजारों कार्यकर्ताओं की पुलिस से हिंसक झड़प। दक्षिण कोरिया की सेना ने अमेरिका के साथ किया युद्ध अभ्यास, 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने दिखाया कदम। साउथ कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री डील से भड़के किम जोंग, नॉर्थ कोरिया ने दागी क्रूज मिसाइल, किम भी रहे मौजूद। न्यूयॉर्क के लिए वेन्यू में लगी भयानक आग, धू धू कर जलती दिखी इमारत, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया है। मॉस्को में पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में भड़की आग, फायर फाइटर्स ने क्रेन की मदद से की लपटों पर पानी की बौछार।